हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो है एफआई बीकॉम कॉमर्स 1 में। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंटेंट्स पढ़े थे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एंड क्या उनका लॉजिकल सीक्वेंस रहता है। ये चीज़ें हमने स्टडी कर ली इन लास्ट लेक्चर, राइट। अभी आगे बढ़ना है हमें नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने स्टडी किया कि क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, सारी ही डिटेल्स रहेगी उसमें प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, वो होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी ये प्रोजेक्ट काफ़ी सारे लोग रेफ़र करते हैं, गवर्नमेंट, सप्लायर ऑफ द इक्विपमेंट एंड हमने देखा था फाइनेंशियल एजेंसीज। ठीक है, वो लोग रेफ़र करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इन रिपोर्ट के बेस पे हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो अब ये रिपोर्ट को जो स्टडी किया जाता है शुरुआत में, ठीक है, उस स्टडी को हम कहेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट कि नहीं कर सकते। ठीक है, बराबर है या नहीं है, उस स्टडी को हम कहेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। और वो फिजिबिलिटी स्टडी के बेस पे बनेगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, प्रपोज प्रोजेक्ट जो है, फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट करना है कंपनी ने, तो उसके लिए रिपोर्ट बनाया गया, सारी उसमें डिटेल लिखी गई कि प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, उसकी डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा, यूटिलिटीज़ कौन सी होगी, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया। अभी उसे एनालाइज किया एंड एनालाइज करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि वो वायबल है या नहीं। तो ये जो एनालाइज हम कर रहे हैं, ये जो स्टडी हम कर रहे हैं शुरुआत में, उसे हम कहेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। और ये स्टडी करके ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जाएगा, राइट। तो अब इस फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। नाउ अ फिजिबिलिटी स्टडी इज प्रिलिमिनरी स्टडी अंडरटेकन to determine a project's viability। प्रोजेक्ट कितना वायबल है, करना सही है कि नहीं है, वो चीज़ हम देखेंगे। दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी आर यूज टू मेक डिसीजंस वेदर और नॉट टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट शुरू करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ डिसाइड की जाएगी इसमें। इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, solutions to a problem and a recommendation on the best alternative. Generally, feasibility studies are conducted where projects involve large funds. Of course, बहुत ज़्यादा पैसे लगे हो प्रोजेक्ट में, तभी ही फिजिबिलिटी स्टडी करना ज़रूरी है। कम पैसे लगे हैं तो फिर क्यों इतनी मेहनत करनी फिजिबिलिटी स्टडी की, क्योंकि लार्ज फंड इन्वॉल्व है तो वहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी होगा। Feasibility study is an analysis and evaluation of proposed project to determine। अभी क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी अंडर फिजिबिलिटी स्टडी, वो हम देखते हैं। सबसे पहला चेक किया जाएगा कि प्रोजेक्ट इज़ टेक्निकली फिजिबल, टेक्निकली प्रोजेक्ट सही जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल विद इन द एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो कॉस्ट लिखी हुई है, बहुत सारी कॉस्ट होती है, ठीक है, हमने देखा था रिपोर्ट के जो कंटेंट्स थे उसमें, कि कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है या फिर मशीनरी का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का है, यूटिलिटीज़ का है, काफ़ी सारे कॉस्ट है। ठीक है, एस्टिमेट किए गए हैं या वहाँ पे कि प्रोजेक्ट के लिए कितने कॉस्ट हो गए। तो क्या वो कॉस्ट एक्चुअल में जब हम करेंगे, खर्चा करेंगे, तो वो विद इन एस्टिमेटेड अमाउंट हो पाएंगे। ठीक है, 50 लाख का सोचा है कि यूटिलिटीज़ पे खर्चा होने वाला है, तो क्या वो उसके ही अंदर एक्चुअल में होगा, ये चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाएगी। एंड तीसरा, विल बी प्रॉफिटेबल। कॉस्ट की बात ठीक है, हम सोच रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उतने ही खर्चे में हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन क्या वो प्रॉफिट करेगा प्रोजेक्ट, जितना सामने रेवेन्यू हमने सोचा है क्या वो जनरेट कर पाएगा।
तो ये चीज़ें देखी जाएगी फिजिबिलिटी स्टडी में। ठीक है, अभी प्री फिजिबिलिटी स्टडी। A pre-feasibility study may be conducted first to sort out relevant alternatives. Feasibility study जब हम करने जाएंगे उसके पहले pre-feasibility study मतलब ओवरव्यू हम कह सकते हैं कि हम एक देख लेंगे कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं है। हमें शुरुआत में ओवरव्यू में ही लगता है कि नहीं ये गलत ही है, तो फिर जाने दो, आगे बढ़ना ही नहीं है। जैसे हमने लोकेशन देख लिया प्रोजेक्ट के लिए कि भाई लोकेशन ही गलत है, यहाँ पे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते उस प्रोजेक्ट के लिए, तो ठीक है, फिर बात वहीं पे अटक गई, फिर आगे डिटेल स्टडी करना ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे प्री फिजिबिलिटी स्टडी। Now, before proceeding with a full-blown feasibility study, a firm may conduct pre-feasibility analysis if it is found at the earliest that the proposed business idea is not feasible. It will save a lot of time and money. पूरा डिटेल रिपोर्ट हम स्टडी करने बैठे, उससे अच्छा है कि हम पहले ही कुछ चीज़ें ओवरव्यू ले लें, और तभी हमें लगता है कि भाई ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, तो फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे ही नहीं, और वो स्टडी करने का टाइम भी हमारा बच जाएगा एंड हमारा एक्सपेंस भी वहाँ पे बच जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ हाउएवर द फाइंडिंग्स इंडिकेट टू प्रोसीड, अभी वो जो हमें वहाँ पे चीज़ें, हम अभी यहाँ पे हमने नेगेटिव साइड की बात की थी कि प्रोजेक्ट वायबल नहीं लगा, इसलिए हमने डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी नहीं किया। लेकिन अगर वायबल लगा तो क्या होगा? However, if the findings indicate to proceed with the feasibility study, a consultant may be appointed to conduct the pre-feasibility study. अगर सही सही लग रहा है, हमें पॉजिटिव, हमें कुछ चीज़ें लग रही है कि चलो सही प्रोजेक्ट बराबर से जा सकता है, तो हम डिटेल स्टडी करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। और क्या होगा? कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया जाएगा फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट या कंसल्टेंट अपॉइंट किए जाएंगे, उसी तरीके से फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी कंसल्टेंट या एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स या एरियाज ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। क्या क्या चीज़ें सोची जाएंगी जब फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है? तभी फिजिबिलिटी स्टडी फाइंडिंग्स आर रिव्यूड बाय पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द पब्लिक। देयरफॉर द फिजिबिलिटी स्टडी मस्ट कवर द फॉलोइंग एरियाज। ये जो फिजिबिलिटी स्टडी होगी एंड उसके बाद जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा, तो वो रिपोर्ट काफ़ी सारे लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, जिसे अप्रूवल देना है, वो लोग, काफ़ी सारे लोग उस रिपोर्ट को रिफ़र करेंगे। नाउ उसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखा जाएगा टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाने का प्रोजेक्ट है या कुछ भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, या हमने एग्जांपल आगे देखा था बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी उसके लिए सही है, अपग्रेडेड है, ठीक है, या फिर वो जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो सोर्स चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, क्या वो कंपनी अरेंज कर पाएगी? ये सारी ही चीज़ें इसमें देखी जाएगी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। या फिर जो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में यूज़ की जा रही है, तो क्या वहाँ के एम्प्लॉयज़ उतने कैपेबल है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, ये भी देखना होगा। नाउ दिस इन्वॉल्व्स क्वेश्चन सच एज whether or not the technology needed for the project exists। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू डेवलप और परचेस इट, एंड वेदर और नॉट द फर्म हैज़ इनफ एक्सपीरियंस यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे क्या कहा उन लोगों ने, टेक्नोलॉजी जो रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी या तो हम खरीद भी सकते हैं या खुद भी डेवलप कर सकते हैं, तो वो हो पाएगा या नहीं, एंड उसके लिए जो
सोर्स रिक्वायर्ड होगा वो मिलेगा या नहीं, एंड दूसरा जो एम्प्लॉयज़ यूज़ करने वाले हैं, जो मैनेजर्स यूज़ करने वाले हैं, वो कैपेबल है या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं उस टेक्नोलॉजी के लिए, ये चीज़ें देखनी है यहाँ पे टेक्निकल फिजिबल स्टडी के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी फिजिबिलिटी। सेफ्टी की बात आएगी तो सबसे पहले याद करना है एम्प्लॉयज़ को। जो प्रोजेक्ट होना है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनके लिए सही है, सेफ़ है उनके लिए, या उनकी हेल्थ को हार्मफुल है, ये चीज़ देखनी होगी। जैसे कोई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, केमिकल प्रोजेक्ट्स है वगैरह, जो हार्मफुल होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, तो उन्हें वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे कि उनके एम्प्लॉयज़ को कुछ नुकसान ना हो। अभी एम्प्लॉय की तो बात हो गई, साथ ही देखा जाएगा कि वो जो बिज़नेस जो लोकेशन है प्रोजेक्ट का, उसके आसपास के लोकेशन आसपास के लोगों को, सोसाइटी को तो हार्मफुल नहीं है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट करेगा, वेस्ट डिस्पोजल करेगा, ठीक है, एयर में डिस्पोज करेगा या फिर वाटर में डिस्पोज करेगा, तो एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, तो क्या वो हार्मफुल है सोसाइटी को, वो चीज़ें भी देखनी है। द सेफ्टी फिजिबिलिटी। Now safety feasibility is another important aspect that should be considered in a project planning. Safety feasibility refers to an analysis of project whether project is capable of being implemented and operated safely in the interest of the employees and people living in the vicinity of the project। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय के बारे में सोचना है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड उसके बाद आसपास के लोगों के बारे में सोचना है कि सोसाइटी को ये नुकसान ना करें। ठीक है, चलिए ये बात हो गई सेफ्टी की। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। अ पॉलिटिकल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट may be referred to as a politically correct project. Political consideration often dictate direction for a proposed project. This is particularly true for large projects such as SEZ project यानी Special Economic Zone projects that may have significant government inputs and political implementation। देखिए यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या फिर बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी भी देखना है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। नाउ फॉर इंस्टेंस देयर मे बी पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट regardless of its merits. In other hand, a worthy project may face stiff opposition simply because of political factors. बाकी political factors भी consider करने होंगे जो differ करते हैं वो factors according to area, या फिर हम कहेंगे अलग अलग state के accordingly political situation change होती है। तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन अनफेवरेबल रहती है, तो फिर वहाँ से हमें मूव हो जाना ही बेटर रहता है। ठीक है ना, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी एनालिसिस रिक्वायर्स एन इवेल्युएशन ऑफ द कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट गोल्स विद द प्रिवेलिंग गोल्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अभी जहाँ पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो वहाँ के पॉलिटिकल गोल से मैच हो रहा है या नहीं, वो भी हमें देखना होगा। वहाँ के पॉलिटिकल गोल यानी कि वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कौन कौन से बिजनेसेस डेवलप होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो और हमारा बिजनेस मैच हो रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टडी की जाएगी। तो ये हो गया पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी। जो भी हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है, एनवायरनमेंट को वो हार्मफुल है नहीं वो देखना है, कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वो देखना है, तो वो चीज़ें आएगी एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी
Concern must be shown and action must be taken to address any and all environmental concerns raised or anticipated. As far as possible, the project must have minimal adverse effect on the environment. Otherwise, project may be subjected to mass protest on environment issues. अगर एनवायरमेंट फिजिबिलिटी, एनवायरमेंट कंसर्न जो है वहीं पे प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर वो प्रोजेक्ट बाकी सारी चीज़ों में अगर सही है तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में देखा जाएगा कि मिनिमम एडवर्स इफेक्ट हो ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर इंस्टेंस, सर्टेन स्टेट्स लाइक गोवा कैंसल सर्टेन प्रोजेक्ट्स ड्यू टू मास प्रोटेस्ट ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड। ये उन लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दिया हुआ है कि गोवा का जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़। अभी जो कंपनी सोच रही थी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, उनका काफ़ी सारा लॉस हो गया। कंपनीज दैट डिड नॉट एंटिसिपेट एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि कंपनीज जिनको ऐसा लगा था कि एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी में हम आगे निकल जाएंगे, वायबिलिटी में हम पास हो जाएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई। लॉस्ट सेवरल करोड़ ऑफ रुपीज़ स्पेंट ऑन क्लियरेंसेस, परचेज ऑफ लैंड एंड अदर स्पेड वर्क। ये सारी चीज़ों में जो उन्होंने खर्चा करके रखा था सारा ही उनका लॉस हो गया। तो ये बात हो गई एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट इज मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी यानी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में क्या उसके कस्टमर्स अवेलेबल है। ठीक है, हमें कस्टमर डिमांड बढ़ पाएगी हमारे प्रोडक्ट के लिए, कितना हम मार्केट कवर कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आएगी मार्केट फिजिबिलिटी में। द मार्केट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल कस्टमर डिमांड। ऑफकोर्स प्रोजेक्ट भी अभी एक्चुअल में हुआ नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए अभी स्टडी हो रहा है, फिजिबिलिटी स्टडी। तो फ्यूचर डिमांड को देखा जाएगा कि फ्यूचर डिमांड कितना होगा। फाइंड आउट पोटेंशियल कंज्यूमर डिमांड, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट। ऑल्सो द फर्म मस्ट फाइंड आउट द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी, प्लान्स एंड प्रैक्टिसेस। कॉम्पिटिटर के बारे में भी स्टडी करना है जब मार्केट स्टडी किया जाए। कस्टमर को पहले देखा जाएगा, उसकी डिमांड वगैरह, उसके बाद कॉम्पिटिटर को स्टडी करना है। इफ द मार्केट फिजिबिलिटी इंडिकेट्स गुड पोटेंशियल, अ बिजनेस फर्म मे गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। यहाँ पे सब सही है तो फिर प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, अभी ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हमें क्या देखना है कि वहाँ पे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि मतलब हमारा प्रोजेक्ट बेनिफिट कितना करेगा, कितना पैसा लाएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा थ्रू दैट प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है सामने। ठीक है, तो अभी बेनिफिट एंड कॉस्ट जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा हम प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी जब प्रॉफिट नहीं कर सकते, लॉस मेकिंग है, तो फिर वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में फेल हो गया, हम कहेंगे। दिस इन्वॉल्व्स द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट to generate economic benefits. The benefit cost analysis and a break-even analysis are important aspect of evaluating the economic feasibility. बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करना है। कॉस्ट हमने देखा था हमारी क्या क्या कॉस्ट लगने वाली है, यूटिलिटीज़ की, लैंड की, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, कितनी कॉस्ट लगेगी, सामने रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, दैट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एंड दूसरा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे हम कब पहुंचेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल, उसके बाद हम प्रॉफिट करने लगेंगे या नहीं कर पाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा, वो एनालिसिस भी हम करेंगे। द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी translated into economic terms to facilitate a consistent basis for evaluation. Tangible and intangible aspect भी देखना है, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में हम जो प्रॉफिट कह सकते हैं, या इंटेंजिबल एस्पेक्ट यानी कि मान लो प्रोजेक्ट फेल हुआ तो वहाँ पे कॉरपोरेट इमेज कितनी डाउन होगी, गुडविल कितनी डाउन होगी, मार्केट शेयर कितना डाउन होगा, ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करनी है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर।
नाउ नेक्स्ट इज लीगल फिजिबिलिटी स्टडी। लीगली कुछ चीज़ें स्टडी करनी होगी, जैसे कि सम प्रोजेक्ट मस्ट फेस लीगल स्क्रूटिनी when an organization has either internal or external legal counsel. Such reviews are typically standard. However, a project may face legal issues after completion. ठीक है, ये हमें लीगल स्टडी करना है कुछ. नेक्स्ट इज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. ऑल द प्रोजेक्ट्स must conduct operational feasibility. The term must find out whether or not current organizational setup would be in a possible to undertake the operations. The firm must also analyze the social factors that may have impact on the workers. Operational feasibility यानी जो वर्कर्स काम करने वाले हैं, एक्चुअल जो प्रोसेस होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए चेक किया जाएगा कि जो भी सेटअप हमने सोचा है बिजनेस का, क्या वो सफिशिएंट है, बराबर है प्रोडक्शन के लिए हमने जो सोचा है, वो हो जाएगी हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. पैसों के बारे में सोचना है, सोर्स के बारे में यहाँ पे सोचना है कि जितना हमने कॉस्ट सोचा है प्रोजेक्ट का, क्या उतना सोर्स हमारा अवेलेबल हो पाएगा. फाइनेंशियल फिजिबिलिटी शुड डिस्टिंग्विश फ्रॉम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम रेवेन्यू देखेंगे, सामने कॉस्ट देखेंगे और देखेंगे प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं. फाइनेंशियल में क्या देखना है कि हमारी जो कॉस्ट लगने वाली है तो उसके लिए जो हमें सोर्स चाहिए वो कहाँ से आएगा. फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इन्वॉल्व्स द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रेज द अप्रोप्रिएट फंड नीडेड टू इम्प्लीमेंट द प्रपोज प्रोजेक्ट. लोन अवेलेबिलिटी, इक्विटी and loan schedule are important aspect of financial feasibility analysis. ये सारे फैक्टर्स हमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में कंसीडर करने होंगे. अभी ये हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए कि क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी है फिजिबिलिटी स्टडी में. नाउ नेक्स्ट इज रीज़न फॉर कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी या इम्पॉर्टेंस. हम क्यों कर रहे हैं फिजिबिलिटी स्टडी. So the feasibility study is critical step in the business assessment process. The importance of feasibility study is as follows. A feasibility study is an effective way to safeguard against wastage of further investment of resources. It identifies reasons not to proceed with the proposed project. देखिए, जब feasibility study हम कर रहे हैं, शुरुआत में ही हमें पता चल रहा है कि हमें प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. अगर हमें लगता है प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो हम उसी टाइम स्टॉप हो जाएंगे. फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पे ही आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, पैसे लाएंगे ही नहीं, रॉ मटेरियल लाएंगे नहीं, कुछ चीज़ें हम नहीं करेंगे, तो वो वेस्ट हमारा वहीं पे स्टॉप हो गया. ये एक फ़ायदा है फिजिबिलिटी स्टडी का. नेक्स्ट इज द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी will support the business planning stage and reduce the research time. Hence, the cost of the business plan will also be reduced. Feasibility study हम शुरुआत में ही कर रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही, प्रोजेक्ट के लिए जो प्लानिंग होने वाला है उसके पहले ही. ठीक है, तो वायबल नहीं लगता है तो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ही वो प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो गया. Next is it provides the stakeholders with evidence that the project will be viable. Therefore, it helps in securing funding from lending institution and investors. अभी ऐसा एविडेंस काम करता है जहाँ स्टेक होल्डर्स को हेल्प मिलेगी, एविडेंस के तरह काम करेगा. जैसे कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए हैं लोन लेने के लिए, तो वहाँ पे एविडेंस के तरीके से हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखा सकते हैं और उसके बेसिस पे लोन मिल सकता है. तो ये एक बेनिफिट हो गया. सिक्योरिंग फंडिंग उसमें हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज इट इनेबल्स टू सिलेक्ट बेस्ट बिजनेस ऑल्टरनेटिव आफ्टर एनालाइजिंग सेवरल ऑल्टरनेटिव्स. अगर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स सोचे गए हैं प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें से बेस्ट सिलेक्शन में भी हेल्प मिलती है. जैसे
लोकेशन अलग अलग 2-3 सोचे गए हैं, तो उसमें से बेस्ट कौन सा होगा वो भी पता चल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू लोकेट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है वो हम ढूंढ सकते हैं। इट एनहेंसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बाय एड्रेसिंग and mitigating the factors early that could affect the project। शुरुआत में जब हम स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है प्रोजेक्ट, तो फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, रिस्क अराइज हो सकता है, वो अभी पता चल जाएगा, तो हम उसे दूर करने के अभी से ही मेजर्स ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट इज it provides necessary information for decision making relating to the operations of the proposed project and other activities in the organization। yes, ये भी एक गाइडलाइन, एक बेस की तरह काम करेगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए। जो भी प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन लिए जाएंगे वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। कैसे? इन्वेस्टर्स को पैसे डालने हैं कंपनी में, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में हेल्प करता है। और जब भी प्रोजेक्ट शुरुआत होगी तो ऑलरेडी जो कैपिटल है और दूसरा चाहिए, दूसरे और सोर्स चाहिए, फंड चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हो सकता है। And last one is it provides documentation that the business venture was thoroughly investigated। बिजनेस के लिए ये एक हम कहेंगे एविडेंस हो गया, एक ऐसा पेपर हो गया जिसके बेसिस पे बिजनेस कह सकता है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो एकदम डिटेल्ड उसको स्क्रूटिनी किया गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया, तभी जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है एंड वायबिलिटी चेक की गई है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में कि फिजिबिलिटी स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे आगे के टॉपिक के तरफ। ठीक है, चलिए, और डिस्टिंग्विश भी दिया गया है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।